तो साथियों, फिर से हम टीईसी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लेके आ गए हैं। अगर इससे पहले अगर नहीं देखे हैं, 135 क्वेश्चन आंसर जो हैं वो एकदम ही महत्वपूर्ण है, वो हम ऑलरेडी करा चुके हैं। वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर देखेंगे टीईसी एग्जाम का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो 136 नंबर का क्वेश्चन है, 135 हम करा चुके हैं। 136 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव पर आधारित होती है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। हमारा जो इसका सही आंसर है वो ए सत्य। क्वेश्चन नंबर 137, वे लागतें जो उत्पाद स्तर में परिवर्तन की परवाह किए बिना अल्पावधि में भिन्न नहीं होती है, लागत कहलाती है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष लागत, बी अप्रत्यक्ष लागत, सी ऊपर के दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो ए प्रत्यक्ष लागत। क्वेश्चन नंबर 138, रिलायंस प्रेस, डी मार्ट, बिग बाजार जैसी खुदरा कंपनियों के पास रूपांतरण की डिग्री है। दोहराए गए प्रश्न है। ऑप्शन ए निम्न में से माध्यम, बी माध्यम से उच्च, सी निम्न से उच्च, या फिर डी उच्च से मध्यम। हमारा जो इसका सही आंसर है वो सी निम्न से उच्च। प्रश्न नंबर 139, आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है। ऑप्शन ए समाप्त लागत, बी उत्पाद लागत, सी प्रत्यक्ष सामग्री लागत, डी असमाप्त लागतें। हमारा जो इसका सही आंसर है वो सी प्रत्यक्ष सामग्री लागत। क्वेश्चन नंबर 140, वे लागतें जो आउटपुट स्तर के साथ बदलती रहती है परिवर्तनीय लागत कहलाती है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष सामग्री लागत, बी अप्रत्यक्ष सामग्री लागत, सी ऊपर के दोनों, डी दिए गए इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर है वो ए प्रत्यक्ष सामग्री लागत। क्वेश्चन नंबर 141, लागत वे हैं जिनका पूरी तरह से उपभोग किया जा चुका है या जिनसे व्यवसाय को लाभ प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए समाप्त लागत, बी असमाप्त लागतें, सी प्रत्यक्ष लागत, डी अप्रत्यक्ष लागत। हमारा जो इसका सही आंसर है ए समाप्त लागत। एक सफल उद्यमी की विशेषता या लक्षण क्या है? सर्वोत्तम विकल्प चुनें। ऑप्शन ए जोखिम लेने वाला, बी लक्ष्य उन्मुखी, सी अनिश्चितता पर आगे बढ़े, डी ऊपर के सभी। हमारा जो इसका सही आंसर है वो डी ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 143, नीचे दिए गए विकल्पों में से वित्त और लेखांकन के सही उद्देश्यों का चयन करें। ऑप्शन ए विश्लेषण, बी सारांश, सी ऊपर के दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा इसका सही आंसर है वो सी ऊपर के दोनों। क्वेश्चन नंबर 144, इस शब्द के अनुसार भारत में लेखांकन का प्रचलन 23 शताब्दी पहले हुआ था, जैसा कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से स्पष्ट है। ए ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी चाणक्य, सी ऊपर के दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर है वो बी चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 145, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित अवधि के दौरान लाभ या हानि का पता लगाना किसी विशेष तिथि पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन ए सत्य, बी असत्य। हमारा जो इसका सही आंसर है वो ए सत्य। क्वेश्चन नंबर 146, बही खाता लेखांकन के किस भाग से संबंधित है? ए लेन देन की रिकॉर्ड, बी स्थानांतरण की रिकॉर्ड, सी ऊपर के दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। हमारा जो सही आंसर है इसका ए लेन देन की रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 147, एक अकाउंटेंट को आर्थिक संसाधनों के प्रबंध, नियंत्रण और योजना के मामलों में भाग लेना आवश्यक है। ऑप्शन ए सत्य, बी असत्य। हमारा जो इसका सही आंसर है वो ए सत्य। क्वेश्चन नंबर 148, नीचे दिए गए विकल्पों में से लेखांकन की सही प्रकृति चुनें। ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग और सारांशीकरण, बी कला और विज्ञान, सी ए और बी दोनों,
या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर है ए रिकॉर्डिंग और सारांशीकरण। क्वेश्चन नंबर 149, सुशासन एक आदर्श है जिसमें राजनीतिक प्रकृतियां लोगों की बुराइयों को सार्वजनिक नीतियों में परिवर्तित करती है और ऐसे नियम स्थापित करती हैं जो समाज के सभी सदस्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से सेवाओं प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। हमारा जो इसका सही आंसर है वो ए सत्य। तो साथियों ये थोड़ा क्वेश्चन लिखने में एक शब्द इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सही है और उसके आंसर भी बिल्कुल सही है। इसका जो हमारा आंसर है वो ए सत्य। क्वेश्चन नंबर 150, उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो एक कर्मचारी के रूप में काम करने के बजाय एक छोटा सा व्यवसाय चलाता है और किसी दिए गए व्यावसायिक उद्यम, विचार या वस्तु या सेवा के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को वहन करता है। ऑप्शन ए सत्य, बी असत्य। हमारा जो इसका सही आंसर है वो ए सत्य। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से उद्यमियों के प्रकार का चयन करें। ऑप्शन ए लघु व्यवसाय उद्यमी, बी नवोन्मेषी उद्यमी, सी ऊपर के दोनों, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर है वो सी लघु व्यवसाय उद्यमी, बी नवोन्मेषी उद्यमी और सी ऊपर के दोनों से। हमारा जो सही आंसर होगा इसका वो सी ऊपर के दोनों। क्वेश्चन नंबर 152, वे कई उद्यमी अज्ञानता के कारण या अपनी ताकत पर बहुत अधिक विश्वास के कारण, अनुचित प्रबंधन के कारण व्यवसाय की वृद्धि और विकास को झटका देते हैं। ऑप्शन ए सत्य, बी असत्य। हमारा जो इसका सही आंसर है वो ए सत्य। क्वेश्चन नंबर 153, उद्यमिता को लाभ कमाने के लिए किसी भी जोखिम के साथ साथ एक व्यावसायिक उद्यम को विकसित करने, व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने की क्षमता और इच्छा के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो ए सत्य। तो ए हमारा सही आंसर होगा सत्य। तो साथियों हमारा जो ये क्वेश्चन का जो सिलसिला था यहीं पे अभी समाप्त होता है। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम निकाल के कहीं से इसको खरीद करके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दिए हैं। और अगर साथियों इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप लोगों तक ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहें। हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में ऐसे ही नॉलेज से भरा हुआ वीडियो में। चलिए जय हिंद।